हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आज के क्लास में हम लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दोनों का एक साथ महामैराथन देखेंगे, जो 50 MCQ प्रश्न है और सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में इसमें से 8 से 10 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज़ मिल सके और सक्षमता में केवल वीडियो देखकर 120 प्लस अंक आप ला सकें। पहला प्रश्न है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो दांत के मसूड़ों में लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। बात कर ली जाए केवल कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और ये मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की कॉक में, यानी पेड़ की छाल में, पेड़ की छाल में, ये भी याद रखिएगा। बात कर ली जाए, देखिए रॉबर्ट हुक की बात की जा रही है, तो ये 1665 में कोशिका की खोज किए। अगर केवल प्रश्न आए कि कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित मृत ना हो, तो आप मृत समझिएगा, यानी रॉबर्ट हुक को ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लूँ रॉबर्ट ब्राउन की। तो प्रत्येक कोशिका के पास केंद्रक होता है और उस केंद्रक की खोज किया था, कोशिका के केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने। चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने आनुवंशिकता का खोज किया था और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था पता कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू मादा एडीज के काटने से होता है और मलेरिया मादा एनाफिलीज, मलेरिया मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए उसी को 2 बार हो गया है। सांसद बनने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सांसद बनने की, यानी MP बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। बात कर लूँ मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों को होता है? तो 18 वर्ष के लोगों को हो जाता है मत देने का अधिकार। पहले ये 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद बनने की, तो ये 2 बार प्रश्न सेट हुआ है। मत देने का न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 1 नंबर प्रश्न मानकर आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि सक्षमता 2 के जितने दिन का प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र, उसका हल मैं करा चुका हूं इस चैनल पर और उसके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा गया। देखिए उससे कम से कम 60% प्रश्न जो होगा लड़ जाएगा हूबहू। देखिएगा एक ही टाइप का प्रश्न दोनों पाली में मैच कर गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये आप देख लिए, कमेंट में जवाब देंगे। नेक्स्ट है, किसी द्रव पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर लगाई गई बल को क्या कहते हैं? जब आप लिक्विड सब्सटेंस, यानी पानी में जब आप नहाने के लिए किसी नदी या पोखर में जाते हैं तो आपको एक ऊपर की ओर बल लगते हुए महसूस होता होगा, लगता होगा कि आपको कोई धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। ऐसे द्रव चारों तरफ समान बल लगाता है, लेकिन इस ऊपर वाले बल को हम लोग कहते हैं उत्प्लावक बल।
क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल। ये क्लास 9th में पूरे डिटेल से पढ़ने को है और 11th में, लेकिन यहाँ आप सीधे जान जाइए द्रव पदार्थ द्वारा, केवल पानी ही नहीं, सभी द्रव पदार्थ ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। ऐसे वो बल चारों दिशाओं में लगाते हैं, लेकिन ऊपर वाले बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वायुमंडल में दो पिंडों के बीच लगने वाले बल, दो या थोड़ा सा चर्चा कर दूं, पिंडों के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर कोई ग्रह टिका हुआ है अपने प्लेस पे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? F इज इक्वल टू, फॉर्मूला G m1 m2 बटा d², डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी द्रव्यमान पहले वस्तु का, द्रव्यमान दूसरे वस्तु का, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का वर्ग, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो 2 नंबर प्रश्न मान करके, ये तो आसान प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न मान करके आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किस नाम से जानी जाती है, स्टेपिज या फीमर। चलिए 2 ही ऑप्शन आपको ला के रख दिया। नेक्स्ट है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो दिख गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ये तो दाब जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 नंबर प्रश्न मानकर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये आसान प्रश्न है। साथ ही साथ मैं यहाँ शेयर कर दूँ, मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, एकमात्र जीवन यापन इसी ग्रह पे है, और आगे आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी फोर्स में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। यहाँ 2 प्रश्न और है। प्रथम बैठक कैबिनेट मिशन के अनुसार के द्वारा प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, और बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 थे। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक
अधिकार हैं। याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 300 आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत के रचयिता तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को ये डबल हो गया है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। आपको बताना है एक प्रश्न, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति तो आप जानते हैं, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या आलू उत्पादन? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिहार का राजकीय त्यौहार है, तो राजकीय त्यौहार है बिहार का छठ पूजा। बिहार में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो ये 40 है। और बात करूं मैं विधानसभा यानी विधायकों की संख्या, तो MLAs की, तो 243 है, जो कि गलती से मैं एक वीडियो में 240 बोल चुका हूं। गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो देखिए दोस्तों, गति के 3 नियम। पहला नियम से, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, प्रथम नियम से, और द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = m में, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल कहलाता है। लगता है पैर में कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पहले पढ़ लीजिए तब देख लेता हूँ। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी लोगों से, कि आप वीडियोस तो देखते ज़रूर हैं लेकिन एक लाइक नहीं कर पाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, कम से कम आप गुरु दक्षिणा के रूप में अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। आपका अपना छोटा भाई राहुल सर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज़रूर लाइक करेंगे। देखते हैं कितने हमारे साथी लाइक करते हैं। नेक्स्ट है, तो आप यहाँ देख लिए कि गति के प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात जड़त्व की आई तो जड़त्व, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। संवेग का व्यंजन होता है, तो देखिए P = होता है mv। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तो कहाँ है द्रव्यमान गुना वेग? 3 नंबर ऑप्शन देख लीजिए। संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना वेग, और बल बराबर होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, बराबर हो जाएगा बल, और दाब बराबर होगा बल बटा क्षेत्रफल, और ये चाल गुने दूरी, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये समय के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए नहीं, समय के लिए फॉर्मूला नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, तो समय के लिए तो फॉर्मूला बन जाना चाहिए समय बराबर, समय आ गया यहाँ तो चाल नीचे जाएगा,
दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रेफाइट। पूछा जाएगा कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कहिएगा ब्रोमीन, और धातु कहेगा तो पारा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी। भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सती प्रथा पर पाबंद किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना आप बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? यानी किन नगरों के बीच चला? तो मुंबई से थाने के बीच। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं वो विषाणु कहलाते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है? तो ये लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस, ये सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का कारण है? तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। कौन कारण है? प्रोटोजोआ। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है? तो ये किण्वन प्रक्रम, आगे है शायद प्रश्न, ये किण्वन प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है? किण्वन प्रक्रम कहा जाता है। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है? तो ये ईस्ट के कारण, ईस्ट ऐसे देखिए, ईस्ट ऐसे लिखाएगा, ईस्ट के कारण फूलते हैं। पोलियो डैश के कारण होता है? तो वायरस के कारण। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है? तो प्रजनन से जीवों में निरंतरता बनी रहती है, इसलिए प्रजनन आवश्यक है। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं? अलैंगिक, लैंगिक नहीं है, तो केवल एक जीव। एक जीव उत्तर हो जाएगा। आंतरिक निषेचन होता है? तो मादा शरीर के अंदर। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? मादा शरीर के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो XY, क्योंकि जो बेबी जन्म लेंगे वो लड़का होगा या लड़की, ये पुरुष के क्रोमोसोम पे डिपेंडेंट है। XY तो लड़का और XX तो लड़की, और महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा जननांग हैं? तो गर्भाशय मादा जननांग है, शेषन वृषण और शुक्रवाहिनी ये पुरुष जननांग है। और अश्रव्य होना चाहिए, आ नहीं, अश्रव्य ध्वनि कहलाती है
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लगा है तो आप कमेंट कर दें कि नहीं अच्छा लगा है, या फिर दूसरे चैनल पे आप चले जाएं। लेकिन अगर देख रहे हैं तो ये वीडियोस बनाने में सिर्फ क्वेश्चन सेट करने में 2 घंटा लग जाता है। उसके बाद बनाना, फिर अपलोड करना, आप लोगों तक पहुंचाना, और बिना किसी फ़ी के। तो आपका एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर बनता है। देखते हैं इस वीडियोस में हमारे कितने साथी का लाइक आता है, वो कितने हमसे प्यार करते हैं। आगे हम ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप देख करके अच्छा स्कोर यानी सक्षमता 1 और 2 का रिकॉर्ड ब्रेक कर दें। मुझे काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आपका मेहनत ही रंग लाएगा। मेरे पढ़ाने से क्या होता है। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में इसी जोश और उमंग के साथ।